Hello students, welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. So this is video lecture 2. In this video lecture we are going to discuss about types of set. We will also discuss exercise 1.2 NCERT. So let's start our today video lecture. So in types of sets, first we talk about empty set. एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट या फिर वाइड सेट भी बोलते हैं, तीनों एक ही टर्म है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है हम देखेंगे। एम्प्टी सेट मतलब होता है वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, यानी कि वह उससे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट which does not contain any एम्प्टी सेट। हमने देखा कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज फाई और करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में कोई भी सेट आपका लिस्ट नहीं है, आप देख सकते हैं किसी भी सेट की एंट्री नहीं है, तो ये आपका किसको दिखाएगा, एम्प्टी सेट को दिखाएगा। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। The set of all x such that x is element of natural number and x lie between 2 and 3। 2 and 3 के बीच कोई भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद आपका देखते हैं x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। आप देखेंगे यहाँ पर x की किसी वैल्यू के लिए माइनस नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, हमारा एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल टू x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 एंड x इज इवन नंबर। तो हम लोग x इवन नंबर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ऑड नंबर आएगी, जो कि इसमें भी ये सारा सेट क्या है हमारा, इसमें भी आप इवन नंबर खोजेंगे तो इवन नंबर नहीं है, तो ये हमारा फाई सेट है। उस तरह से हम लोग एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल द सेट्स ऑफ x सच दैट x is the element of whole number and x इक्वल टू 0। अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को खोजेंगे तो हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। या फिर x इज अगर ये हम लोग होल नंबर में कहेंगे तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 की एंट्री नहीं होगी क्योंकि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, 0 हमारा होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है और x हम लोग 0 ले रहे हैं, इसमें खोज रहे हैं 0 को, नेचुरल नंबर में 0 को खोज रहे हैं, तो हमारा नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से एम्प्टी सेट का हमने एग्जाम्पल देखा।
अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो अगर क्लास 11th है और 12th है तो क्लास 11th में हम लोग 12th के बच्चों को सर्च करें तो क्या होगा, एक हमारा जो हैगा इम्प्टी सेट होगा, क्योंकि 11th के बच्चे में आपका 12th का बच्चा का इनरोल्ड नहीं होंगे। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकली है, आप देख सकते हैं। उसमें क्लास 10 में 11th के बच्चे को खोजें तो हमारा उसमें क्या होगा, वो हमारा इम्प्टी सेट होगा। इस तरह से ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपका। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट में आगे हम लोग पढ़ते हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जैसे सिंगलटन सेट नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक एलिमेंट होते हैं, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो हम लोग एक कह सकते हैं ए सेट विच हैज exactly one element is called a singleton set। तो एक वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें 2 और ये आपका करली ब्रैकेट के अंदर 5 एक सेट है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। और हमारे पास हम देख सकते हैं कि ऑल द सेट्स ऑफ x सच दैट x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका जब हम लोग सेट देखेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, केवल 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी है हमको नेचुरल नंबर लेना है, तो +3 और -3 होगा, तो -3 हमको नहीं लेना है क्योंकि -3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से हमारा ये सिंगलटन सेट का आपका कुछ एग्जाम्पल्स है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं पेयर सेट क्या है। तो पेयर सेट में हम लोग का 2 एलिमेंट होंगे, इस नाम से हमको पता चल रहा है। तो ए सेट विच हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, कॉल्ड ए पेयर सेट। तो जिस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट हो, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेट A इक्वल टू 1 and 2 और B इक्वल टू AB, हमारे इसमें 2 एलिमेंट है। और इसमें आपका C इक्वल टू आप कह सकते हैं सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। यहाँ पर जो x की 2 वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2 और +2। इस तरह से ये हमारा पेयर सेट का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं सेट ऑफ सेट्स। सेट्स ऑफ ए सेट देखेंगे क्या है। तो सेट्स ऑफ ए सेट में क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट आर also a set, then the set is called set of a sets। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी सेट में हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे वह भी एक सेट होंगे,
तो ऐसे सेट को हम लोग सेट ऑफ ए सेट्स कहेंगे। इसका आप लोग एग्जांपल्स में देखें, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 1 2, यहाँ पर आपका 1 2 एंड 3। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सेट है, एक सेट है, तो सारे सेट के सभी एलिमेंट क्या है, खुद एक सेट है। यहाँ पर हम लोग सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसके अंदर एलिमेंट है, तो ये सारे जो है एलिमेंट एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सेट हो या ये एलिमेंट हो या ये एलिमेंट हो या एलिमेंट हो, इस सेट के लिए सारे एलिमेंट है और ये अलग से सेट भी है। तो सेट 1 सेट, ये आपका सेट ए बी और सी, ये सभी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये जो सेट है वो किसका है, सेट्स ऑफ सेट है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर आपका सेट 1, ये आपका 2 और यहाँ पर आपका सेट 3 एंड 4। तो ये आपका सेट ऑफ सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 जो है आपका सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, कि इसमें कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये आपको सेट ऑफ सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ऊपर वाला आपका सेट ऑफ सेट का एग्जाम्पल है, सेट ऑफ सेट्स का एग्जांपल है, नीचे वाला नहीं है, क्योंकि दो आपका सेट नहीं है, बाकी ये दोनों सेट है लेकिन दो आपका नहीं है। हमने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट आल्सो आर आल्सो ए सेट। तो ये अगर होगा तब जाके, यानी कि देखिए एवरी एलिमेंट जो है वो हमारा सेट है, तो ये हमारा सेट्स ऑफ सेट का एक हमारा डेफिनेशन हुआ और इसके एग्जाम्पल। तो अब आते हैं हम लोग आगे में इक्वल सेट के बारे में जानेंगे। इक्वल सेट, अभी तक हम लोग सिंगल सेट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग इक्वल सेट लेंगे, यानी दो सेट लेंगे। इक्वल सेट में लेंगे तो दो सेट लेंगे, जिसमें हम लोग दो सेटों के बीच क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो दो का सेट में देखेंगे कंपेयर कर रहे हैं, तो दो इक्वल सेट क्या होगा, यानी दोनों इक्वल होगा। तो दो सेट इक्वल कब होंगे, जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट क्या करें, रहेंगे, ठीक है। तो दोनों सेट इक्वल होंगे, तो इसका हम लोग डिफाइन करते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, जो सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are equal sets if both have exactly same element, both has exactly same element। तो देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल्स में, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर आपका है ये सेट A इक्वल टू सेट B में दिखाना, हम देखते हैं 4 2 1 3। देखिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, इस सेट, दोनों सेट अगर इक्वल होगा तो हम लोग को A इक्वल टू बी लिखेंगे, और दोनों सेट अगर इक्वल नहीं होगा तो हम लिखेंगे A नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, और इसमें भी तो 2 3 1 4 2 3 1 3 4 2 1 3 है, दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। हम लोग ऑर्डर जो होता है इनमैटेरियल होता है सेट में पहले पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों सेट आपका क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हम लिखेंगे A इक्वल टू बी। उस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका सेट A में आप देख सकते हैं 1 2, और यहाँ पर आपका B देखते हैं 1 1 1 2 2 2। यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों भी सेट हमारा क्या है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि ये जो है वो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है, इसलिए ये इसमें जो एलिमेंट होंगे 1 2 ही होंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, ये आपका कोई डबल एलिमेंट लिखा गया वो मीनिंगलेस है, इसमें सब में सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, तो ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू बी। इस तरह से हमने इक्वल सेट देखा।
अब हम लोग देखेंगे पहले, अब आगे देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट के पहले हम लोग देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए क्या होता है हम देखेंगे। तो जितना सेट ए में एलिमेंट होगा वही उसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट होगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट in a finite set A is called the cardinal number of set A. तो and it is denoted by Na। जहां भी Na है आपको समझिए कि आपको बताना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं सेट ए है हमारे पास, इसमें ए बी सी और डी है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या है, 4। यहाँ पर आपका बी में है 4 5 और 6, तो इसमें सेट बी में कितने कार्डिनल नंबर हैं हमारे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं, 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। इस तरह से हमने कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट देखा, इस तरह से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए डिफाइंड है। उस तरह से उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसमें भी दो सेट है, जिसमें दो सेट इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे हम लोग इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। तो टू नॉन इंटरसेप्ट sets A and B are called sets if number of set A यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। अगर दोनों में ऐसा होगा तब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग दोनों को कहेंगे, दोनों सेट को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सेट ए इक्वल टू है आपका 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू जो है वो हमारा ए बी और सी है। तो सेट ए में हमारे नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है 3 और सेट बी में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी है हमारा 3। तो दोनों में कार्डिनल नंबर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 3, दोनों में 3 है। तो अब हम लोग दोनों सेट को क्या कहेंगे, सेट ए और बी को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। तो हम लोग देखेंगे कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या रिलेशन है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट करके देख लेते हैं नोट में, कि जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो इक्विवेलेंट सेट होता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट equivalent set need not to be equal। इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं क्या है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। देखिए हमारे पास दो सेट है, यहाँ पर सेट ए है हमारे पास 1 2 3
यहाँ पर बी सेट है 3, 3, 1 और 2। देखिए इसमें नंबर ऑफ सेट ए कितने हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 3 है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या है, उसमें भी 3 है। तो कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू दोनों में 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का यही तो डेफिनेशन है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों इक्वल सेट में भी, इक्वल सेट भी है क्योंकि दोनों में हमारा सेम सेट है। इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 3 1 2 है, यानी दोनों में सेम सेट है। तो ये कार्डिनल सेट भी है और आपका इक्विवेलेंट सेट भी है। तो हमने कहा कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल। इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू है ए बी और सी। तो हम देखते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है, 3 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, 3 है। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू बोथ क्या है, 3 है। तो इस तरह से ए और बी क्या है, हमारे इक्विवेलेंट सेट है। बट सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, दोनों आपका इक्वल सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट जो है 1 2 3 और यहाँ पर ए बी सी है, दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट सेम एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है बट इक्वल सेट नहीं है। इस तरह से हमने इस बात को देखा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट जैसे कि आपका नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो गए, इसमें एलिमेंट जो होंगे फिक्स्ड होंगे। तो या फिर आपके इसमें एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन करते हैं तो ए सेट विच हैज फिक्स्ड और definite number of elements is called a finite set। तो फाइनाइट सेट के एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो इसका एग्जांपल है, हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स में। The set of all x such that x is the element of natural number and x is smaller and equal to 5। तो इसमें सारे एलिमेंट क्या हम लोग गिन सकते हैं, तो कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है इसमें। तो एक से 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि वहां पर एक एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेकेंड में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, इसमें 3 डॉट नहीं लगा हुआ, जिसमें 3 डॉट लगा रहेगा तो उसमें इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसका भी हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है और ये फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनाइट सेट। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है, हमारे नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे या डिफिनिट नहीं होंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, तो ए सेट विच do not have has fixed or definite number of elements is called an infinite set।
तो एक सेट ऐसा सेट जिसमें कि हम लोग क्या होते हैं एलिमेंट या जो डू नॉट हैव फिक्स और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसमें एलिमेंट जो होंगे वो फिक्स नहीं होंगे या डिफिनिट नहीं होंगे, उसके क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसमें हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल x such that x is the element of natural number and x is greater and equal to the 7, यानी कि 7 और 7 से बाद जो नेचुरल नंबर होंगे हम लेंगे तो 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखेंगे तो हमारा ये इनफाइनाइट चला जाएगा। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। उस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ 3 डॉट है, तो ये भी क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। उसके बाद 3 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर R है या फिर Q है या फिर आपका T है या फिर आपका N है या फिर आपका होल W है। तो R से हम लोग जानते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, Q से हम लोग जानते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, T से जानते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, N से जानते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, W से जानते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो इस तरह से आप R प्लस यहाँ पर आपका Z है या Z प्लस या फिर आपका R माइनस, तो सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर, ये सब क्या है, सभी एग्जांपल है हमारे क्या है इनफाइनाइट सेट के, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है इनफाइनाइट है और उसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने इनफाइनाइट सेट देखा, फाइनाइट सेट देखा। तो हमने टाइप्स ऑफ सेट में बहुत सारे सेट देखे हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, उसके बाद इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। 1.2 में क्या है, 1.2 में कह रहा है कि वन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट है या कि फिर वर्ड सेट इसको बोलते हैं सब। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये आपका क्या एग्जांपल है हमारा एम्प्टी सेट का, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसमें आपका कोई भी एलिमेंट लिस्ट नहीं कर पाएंगे सेट में। दूसरा में कह रहा है कि ये यस है। दूसरा में कह रहा है कि द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर में एक एलिमेंट लिस्ट होगा क्योंकि 2 इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये क्या होगा, ये आपका इसमें एक भी एलिमेंट आ जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ऑल द सेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 5 and 7, तो इसमें भी आपका एक एलिमेंट आ रहा 6, ये भी क्या है आपका नल सेट नहीं है। उसके बाद ऑल द सेट्स ऑफ y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, देखिए 2 पैरेलल लाइन के बीच आपका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है तो हमारे पास ये इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो ये क्या है हमारा नल सेट है, तो इसका आंसर यस होगा। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो 12 मंथ एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये नंबर फिक्स है तो ये फाइनाइट सेट है। इसमें आपका 1 बोला है 1 2 3 डॉट डॉट, मैंने बताया था कि 3 डॉट लगेगा तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। इस तरह से इनफाइनाइट चलते जाएगा, इसके बाद 4 5 6 इस तरह से बढ़ते जाएगा। 3rd नंबर में आप देखेंगे फाइनाइट सेट है। 4 नंबर में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर क्या है इनफाइनाइट सेट है, 100 से बहुत ज्यादा आएगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, लेस देन 99 है तो ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है तो ये क्या है फाइनाइट सेट है, 99 तक आपको आना है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ थर्ड देख रहे हैं क्या
कि इसमें जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के कितने होंगे, तो ये बहुत सारे लाइन पैरेलल हो जाएंगे एक्स एक्सिस के। तो ये क्या है हमारे, ये हमारा है इनफाइनाइट सेट, इसमें बहुत सारे लाइन आ जाएंगे। उसके बाद द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, 26 अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं कि लेटर होता है, इसलिए ये क्या है हमारा फिक्स्ड है, इसलिए ये फाइनाइट सेट हुआ। उसके बाद द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल में बहुत सारे होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से बहुत सारे होंगे, तो इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे जितने एलिमेंट्स हैं उसको गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल, कितने सर्कल होंगे, तो एक ओरिजिन से पास होने वाला बहुत सारा सर्कल होगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल का एग्जांपल है, अलग अलग रेडियस का। तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरह से इनफाइनाइट सेट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है फर्स्ट ऑफ 4 क्या है कि इसमें बताना है कि ए और बी आपका इक्वल सेट है कि नहीं, तो यहाँ पर ए और बी इक्वल है क्योंकि ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। उसके बाद आपका दूसरा में है, दूसरा में ए नॉट इक्वल टू बी है क्योंकि दूसरा में ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट ए इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8 और 10, और इसका बी में आपका सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इज सॉरी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस एंड एक्स इज लेस एंड इक्वल टू द 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा, 2, 4, 6, 8 और 10, जो कि 10 इसमें इंक्लूड है। तो ये दोनों सेट क्या है आपस में सेम है, इक्वल है, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। उस तरह से आपको इसमें कर लेना है 4 नंबर क्वेश्चन कर लेना है, ये क्वेश्चन 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन। यहाँ पर आपका देखना है, यहाँ पर सेट ए है 2 और 3 और यहाँ पर बी दिया हुआ है आपका ऑल द सेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जो x है वो क्या है, किसका सोल्यूशन है, x जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन का सेट है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 प्लस 3x हो जाएगा, 3 और 2 5x और 3 2 6 हो गया। इसमें आपका x कॉमन है तो x प्लस 2 और ये इसमें आपका 3 कॉमन है तो ये 3x प्लस 2 होगा। यहाँ पर आपका x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखते हैं कि आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रिजल्ट 0 होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू देखते हैं 0 में और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके देखते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर -3 और यहाँ पर x इक्वल टू -2, यानी कि जो सॉल्यूशन सेट होगा -2 और -3, आपका b इक्वल टू। तो देखिए सेट a और b में मिला के यहाँ पर 2 और 3 प्लस में और 2 और 3 माइनस में है, तो यहाँ पर आपका दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, सेम सेट नहीं है, इसलिए हमारा a नॉट इक्वल टू b, a और b आपका इक्वल सेट नहीं है। इस तरह से हमने देखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड है, सेकंड आप लोग बनाएंगे जिसमें द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ फॉलो एंड बी इक्वल टू है, बी में है द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज द लेटर ऑफ वर्ड उल्फ। तो फॉलो को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वो उल्फ होगा, क्योंकि हम कोई भी सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। तो दोनों सेट आपस में इक्वल है, तो सेट ए इक्वल टू सेट बी यहाँ पर एक इक्वल सेट है। इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं, 5 डन हो गया। 6 में क्या है कि फ्रॉम द गिवन
फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इसमें आपको इक्वल सेट है उसको करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बी और डी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं सेम एलिमेंट है तो बी और डी इक्वल है, और इक्वल है इसमें एफ और सेट ए सेट ई और आपका जी। तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट है क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो हम लोग ये एक्सरसाइज हमारा 1.2 जो है वो आज हमारा फिनिश होता है। इसमें भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर सेट, सुपर सेट और पावर ऑफ ए सेट पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 1.3 को डील करेंगे। तो तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर 3 में। हमारा अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।